नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और दुखद खबर के साथ। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है, अंतिम सांस ली है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि पापा नहीं रहे। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने ये जानकारी दी ट्विटर के जरिए। आपको बता दें कि गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उसी के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। और इस दौरान खबर के आने के बाद सामने तमाम दलों से तमाम बड़े नेताओं के ट्वीट्स भी सामने आने लगे। उनको श्रद्धांजलि दी गई, पीएम मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। तो देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही उनका निधन हुआ, उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी बेटी सुभाषिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी दी कि पापा नहीं रहे, जिसके बाद तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, आप राहुल गांधी की बात कीजिए, आप तेजस्वी यादव की बात कीजिए, आप पीएम नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, आप अखिलेश यादव की बात कीजिए, आप अगर हम बात करें चिराग पासवान की बात कीजिए, यानी कि बिहार की राजनीति में जो कोई भी सक्रिय है और आने वाले वक्त में खास तौर पर हम लगातार देख पा रहे हैं कि जो विचारधारा लोहिया जी की शरद यादव ने अपने जहन में उतारी और उसको लेकर लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। दशकों तक उन्होंने ये लोगों के लिए सेवा का भाव रखा, जनता के बीच पहुंचे और ख़ास तौर पर आपको ये भी जानकारी दें कि जेडीयू के अध्यक्ष भी रहे। और वो जो उनका व्यवहार रहा है, ख़ास तौर पर उनकी जो सरलता रही है, उनकी जो बेबाक एक तरीके से अगर हम बात करें राजनीति में, जब वो हमेशा की तरह सक्रिय रही हैं, लगातार जब उन्होंने जनता की सेवा की है, तो उनका एक बेबाक जो नेचर था वो भी लगातार सुर्खियों में था। बिना डरे, बिना किसी हिचक की किसी भी मुद्दे पर अपनी राय वो रखते थे और जो बात वो कहते थे वो हमेशा उन बातों को लेकर मुखर रहा करते थे और कभी भी अपने बातों को लेकर, अपने स्टैंड को लेकर एकदम क्लियर रहते थे। बिल्कुल। और देखिए, इस महान नेता ने अपने कई दशक की राजनीति में बहुत कुछ देखा। तो देखिए, आपको बता दें कि छतरपुर आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। छतरपुर आवास पर अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे और आपको बता दें कि शनिवार को शरद यादव का अंतिम संस्कार होगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में होगा उनका अंतिम संस्कार। शरद यादव के दामाद राजकमल ने ये जानकारी दी है। तो देखिए, ये बड़ी और दुखद खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। बिहार के लिए, देश के लिए अपूरणीय क्षति है। एक नेता, एक जन नेता जिन्होंने प्रदेश की सेवा की, 3 राज्यों से सांसद रहे, जेडीयू के अध्यक्ष रहे और कई बार सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका भी रही है। चाहे आप गठबंधन की बात कर लीजिए। उनको किडनी इशू था, जिसका इलाज भी उनका डायलिसिस चल रहा था, उनका रेगुलर बेसिस पे होम डायलिसिस था। आज 13 तारीख है, तो उनका पार्थिव शरीर आज अंतिम दर्शन के लिए उनका जो निवास है TLF वेस्टर्न छतरपुर फार्म 5A, यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद 14 तारीख को उनके पार्थिव शरीर को उनका जो गांव है बाबई, होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में, वहां लेके जाएंगे और वहीं पर उनको दाग दिया जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से बताया गया कि आज फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो उनका गांव है वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो देखिए, समाजवादी नेता के जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और अपना श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शरद यादव जी के जाने से दुख हुआ। एक लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने बतौर सांसद और मंत्री अपनी एक अलग पहचान बनाई। और देखिए, आज दिल्ली आ सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव भी आज दिल्ली आएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, शरद यादव को श्रद्धांजलि देने दिल्ली आएंगे।
तो देखिए, चूंकि छतरपुर आवास पर फिलहाल उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंचेंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली आ सकते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। फिलहाल उनके अंतिम दर्शन के लिए शरद यादव का पार्थिव शरीर उनके छतरपुर आवास पर रखा गया है। और जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार छतरपुर आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि लगातार देखिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में दशकों से वो सक्रिय थे। आप जेपी आंदोलन की बात कीजिए, आप इमरजेंसी की बात कीजिए, हर एक बड़े आंदोलन में उनकी एक अहम भूमिका रही है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दी कि लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बेहद करीबियाँ रही हैं। और जब ये समाचार सिंगापुर में मौजूद लालू यादव को मिला तो उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया कि हमने समाजवाद को लेकर आने से पहले, यानी कि सिंगापुर आने से पहले हमने बात की थी, हमने कुछ सोच कर रखा था कि आने वाले भविष्य में हम क्या करेंगे, साथ मिलकर हम कैसे काम करेंगे। लेकिन आपके जाने से मैं बेहद दुखी हूँ, मैं बेबस महसूस कर रहा हूँ। आने से पहले मुलाकात हुई थी और कितना कुछ हमने सोच कर रखा था समाजवादी और सामाजिक न्याय की धारा में, संदर्भ में। तो ये तमाम बातें, तमाम जो ट्वीट सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किए गए हैं, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अमित शाह ने शरद यादव के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि शरद जी का भारतीय राजनीति में बहुमूल्य योगदान, ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। अमित शाह ने ये ट्वीट किया और उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उन्होंने कहा कि शरद जी का भारतीय राजनीति में बहुमूल्य योगदान रहा। इस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो अब अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। आपको बताएं, यदि शरद यादव की बात की जाए तो शरद यादव पढ़ाई के समय से ही राजनीति में अपनी दिलचस्पी रखते थे और 1971 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर वो सक्रिय युवा नेता के तौर पर उन्होंने कई आंदोलन में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कई दशकों की राजनीति पर उन्होंने राज किया। जिस तरीके से बात यदि बिहार की जाए तो इस महान नेता ने अपने कई दशक की राजनीति में काफ़ी कुछ देखा है। बात करें यदि लालू राज की, तो बिहार में लालू राज के भी चश्मदीद रहे हैं शरद यादव। जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू को ज़मीन पर मजबूत किया उन्होंने और कई अहम राजनीतिक घटनाओं में एक सक्रिय भूमिका अदा की शरद यादव ने। और यदि इनकी बात करें निजी जिंदगी की, तो उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनका जन्म 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। तो देखिए, शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रभावित थे शरद यादव, ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। बिल्कुल। और देखिए, हमने आपको दिखाया किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा, परिवार और प्रशंसकों के साथ इस वक्त मैं हूँ। शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने अपना दुख व्यक्त किया है। और आपको ये भी जानकारी दें कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि डॉक्टर लोहिया की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे शरद यादव। और उनके परिवार, उनके प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। ओम शांति। और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं आज वो उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और देखिए, जैसा कि सभी ये जानते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को लेकर वो लगातार काम करते रहे हैं। और जनता के बीच जब भी वो पहुंचते थे तो उनकी एक अलग छवि वहाँ पर जनता के दिलों पर बनी हुई है और लगातार उन्होंने आम जनता की आवाज़ को और बुलंद किया है। और इसी बीच देखिए, राजनाथ सिंह ने भी शरद यादव के निधन पर अपना दुख व्यक्त किया है। शरद जी के साथ बेहद आत्मीय संबंध रहा। राजनाथ सिंह ने इस बात का जिक्र किया, शरद जी के निधन से दुखी हूँ। तो अब खुद देखिए किस तरीके से तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, सिर्फ बिहार के ही नहीं, पूरे देश भर में जो तमाम राजनेता हैं, जो दशकों से हिंदुस्तान की, भारत की राजनीति में सक्रिय हैं, जो उन्हें जानते हैं, जो उन्हें समझते हैं, आज वो ट्वीट कर, सोशल मीडिया के ज़रिए और ख़ास तौर पर उनके परिवार से मुलाकात करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कितनी बड़ी क्षति
हिंदुस्तान की राजनीति के लिए है, बिहार की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति, क्योंकि जब दशकों से कोई शख्स राजनीति में सक्रिय रहता है तो वो समझता है कि आखिर वहाँ की दशा दिशा कैसी है और किस तरीके से इसे बदलना है, भविष्य क्या होगा, भूतकाल क्या था, वर्तमान में अब किस तरीके से काम करना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर शरद यादव की जो समझ थी वो बेबाक थी। बिल्कुल, देखिए, और इसी में सीएम योगी ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। शरद यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि ईश्वर शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनके निधन से मैं मर्माहत हूँ, ईश्वर शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। तो शरद यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया। आप ट्वीट देख सकते हैं। तो तमाम लोगों की तरफ से अब जो है वो श्रद्धांजलि ट्वीट के जरिए एक अर्पित की जा रही है। तेजस्वी यादव की बात की जाए, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। लालू यादव ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि शरद जी ऐसे छोड़कर आपको नहीं जाना था। तो तमाम तरीके से जो है वो सबके शोक जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। और देखिए, आपको ये भी जानकारी दे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी अपना जो दुख है वो सबके सामने रखा है। आपको जानकारी दे कि जैसे ही ये खबर पहुंचती है उसके बाद तेजस्वी यादव और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं, अपना दुख व्यक्त किया। बिल्कुल, देखिए, 75 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और बेटी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और उसके बाद सभी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में हम नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ। न्याय के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। कुछ दिन पहले आदरणीय नेताजी का निधन हुआ। अब खबर मिल रही है कि आज शरद जी का निधन हुआ है। हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग, सभी लोगों को एकजुट रह कर के
चाहे नेताजी या शरद जी के कुर्बानी को हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, उनके दिखाए हुए दिशा पर चलने की ज़रूरत है। और हम सब लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में भी लगातार शरद जी हमसे संपर्क में रहे। कुछ दिनों पहले ही हमारी उनसे बात भी हुई थी, स्वस्थ थे और बार बार यही कह रहे थे कि आगे जो चुनौतियां हैं समाजवादियों के आगे, उसको निपटने में आगे बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ो। और हम सब लोग तो देखिए, आपने सुना तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि आगे जो चुनौतियां हैं उनसे किस तरीके से पार पाना है। और देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। जिस तरीके से काफ़ी दिन से हालांकि उनकी तबीयत खराब थी और उसके बाद से उनको अस्पताल में भर्ती कराया था। जब से शरद यादव की तबीयत खराब थी, हालांकि वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी एक मार्गदर्शक के तौर पर वो समाजवादियों के लिए खड़े रहे। नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु के रूप में भी शरद यादव को जाना जाता है। यदि उनके सफ़र की बात की जाए तो 3 राज्यों से लोकसभा पहुंचे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार।